और शीजान मैम है और अम्बरीन मैम है। उधर सफ़ेद साड़ी वाली अम्बरीन मैम है और ये लोग सब जर्नलिस्ट हैं। इधर ये शीजान मैम है काले सूट में और वो मिनती मैम है। ये लोग सब बहुत सीनियर लेवल के लोग हैं जो आपसे आज मिलने आए हैं। ठीक है, सब पत्रकार हैं। थोड़ा सा बता दें कि मिनती मैम जो है मिनती चक्रनवीस, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन की पटना वुमेंस कॉलेज में। और शीजान निज़ामी हैं यहाँ पे जो सीनियर जर्नलिस्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया में। अम्बरीन नहीं हूँ जर्नलिस्ट पर, अम्बरीन जर्नलिस्ट क्या ओके। और अम्बरीन मैम हैं जो जर्नलिस्ट हैं। तो अब एक नई शक्ल आप लोग देखेंगे। अभी तो तक तो बात हो रही थी कि IAS ऑफिसर और ये सब, अब आपको एक नया रास्ता दिखाएगी ये तीनों लेडीज जो आपके सामने बैठी। तो गौर से ध्यान से सुनिएगा कि ये लोग क्या करेंगी और उसके बाद अगर कोई सवाल होंगे तो ज़रूर पूछिएगा। ओके, the floor is yours. Who will start? I think Minati should start, right? Or no, Shizan, you want to start? Shizan, ladies, so I think she should start. आपको आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक बादल सर एंड विनीता मैम who had come all the way from Kerala, Gulrez sir and Rubina ma'am for doing such great work. Minati ma'am, she's Minati ma'am जो है वो हम लोग सबकी टीचर रह चुकी हैं, तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अमरीन फॉर गिविंग द टाइम। मेरा नाम है शीजान निज़ामी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट हूँ, एडिटोरियल डिपार्टमेंट में। तो मेरा काम होता है अखबार में न्यूज़ लिखना। आप सब अखबार पढ़ती होगी, न्यूज़ पढ़ती हैं, हर रोज़ पढ़ती हैं, पक्का? नहीं। तो आप जब न्यूज़ पढ़ेगी तो आप देखेंगे कि सबका नाम भी रहता है न्यूज़ जो लिखते हैं। तो अलग अलग वो जर्नलिस्ट होते हैं, वो अपना अपना न्यूज़ लिखते हैं, उनका नाम उस न्यूज़ के नीचे होता है। तो वैसे ही मैं जो हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ लिखती हूँ, ठीक है, और मैं हूँ जर्नलिस्ट। और मुझे जब पता चला कि बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं वो पटना आ रही हैं, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेस्ट चंपारण, इजंट इट? आप सब वेस्ट चंपारण से आए हैं और ये आप लोग का पहला ट्रिप है पटना में। कब आई आप लोग? परसों। तो कहाँ कहाँ घूमी यहाँ आने के बाद? और गांधी मैदान, वहाँ तो बुक फेयर लगा हुआ है, किताबें खरीदी? नहीं हुआ था। कब गई थी आप? ओके, तो कल शाम में वो इनॉग्रेट हुआ इसीलिए। और कहाँ गई आप? संग्रहालय गई। वेरी गुड, मजा आया? और भी बहुत जगह जाना है आप लोगों को। तो ओवरऑल पटना में एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा? आप लोग मुझसे भी बहुत सारे सवाल पूछ सकती हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन रहे। मैं यहाँ आपसे सीखने आई हूँ। आप जो है किस तरह से पढ़ रही हैं, वहाँ पर क्या अच्छी चीज़ें हैं वेस्ट चंपारण में, आप मुझे बताएंगी ताकि मैं भी वहाँ घूमने आऊँ। आपकी जगह पे वेस्ट चंपारण में कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं आ सकती हूँ? क्या है? बुलाओ, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ज़रूर। और क्या है वहाँ पर? वेरी गुड, मुझे आना पड़ेगा। या वेरी गुड, इतनी सारी चीजें हैं वहाँ पर, तब तो आप लोग बहुत लकी हो, isn't it? मैं बस इसलिए पूछ रही थी कि कभी ये नहीं समझिए कि मैं जो है दूर डिस्ट्रिक्ट में रह रही हूँ या मैं किसी गांव में रह रही हूँ एंड आई एम वेरी अनलकी। नहीं, हर जगह हर चीज़ की अपनी खूबी होती है। आपका वेस्ट चंपारण भी बहुत डाइवर्स है, वाल्मीकि नगर बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर जंगल सफारी और वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत पोटेंशियल है, वैसे ही आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है।
ये कभी नहीं होना चाहिए कि मैं जो हूँ एक गांव में हूँ और मेरे पास कम फैसिलिटीज है, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। दिस इज रॉन्ग। विदाउट मच फैसिलिटी अभी के ज़माने में बहुत कुछ अवेलेबल है। और दुनिया घूमने के लिए, मेरा जो मानना है, दुनिया को जानने के लिए किताब भी बहुत अच्छी साथी होती है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू टूर द वर्ल्ड, आप किताबें पढ़िए। आप किताब से बहुत कुछ सीख सकती हैं, बहुत सारी जगह के बारे में। मुझे वाल्मीकि नगर के बारे में नहीं पता था। एक दिन मैंने गूगल किया प्लेसेस टू विजिट इन बिहार। बिहार में कौन कौन सी जगह है जहाँ घूमा जा सकता है। आई गॉट वाल्मीकि नगर, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैंने फोटोज देखी उसकी एंड आई वेंट टू वाल्मीकि नगर। मैं पिछले साल वहाँ गई और मुझे बहुत मजा आया। और कुछ आप मुझसे पूछना चाहेंगी? ठीक है, चलिए आई टेल माई सेल्फ। तो मैंने स्कूलिंग की सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल से, 10th और +2। ग्रेजुएशन मैंने मास कॉम में किया पटना वुमेन्स कॉलेज से। फिर मैं यहाँ से दिल्ली चली गई जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। फिर वहाँ से मैं कुछ दिनों के लिए चली गई जर्मनी। वहाँ मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में कोर्स किया। तो ये नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने पैसा दिया मुझे जर्मनी जाने का। दिस इज ऑल रॉन्ग। ये मेरे खुद की मेहनत और मेरी कलीग्स की मेहनत थी और हम लोग बिल्कुल फ्री में जर्मनी गए। फ्री, नॉट अ सिंगल पेनी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि नेवर थिंक कि पैसा नहीं है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं आगे जा सकती हूँ। तो यू कैन डू, ऑल यू नीड इज हार्ड वर्क। बस मेहनत करना है, अपने गोल के टुवर्ड्स फोकस रहना है। तो हमने जर्मनी में एक फिल्म बनाई थी, जामिया में एक फिल्म बनाई थी। उसका नाम था दिस फिल्दी लाइफ। ठीक है, तो वो फिल्म जो थी वो मैनुअल स्कैवेंजर्स के ऊपर थी और वो फिल्म अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई। तो जर्मनी में भी वो सिलेक्ट हो गई। वहाँ से हम लोगों को कॉल आया कि आपको यहाँ आना है, फिल्म फेस्टिवल अटेंड करना है, उसके बाद एक कोर्स है फिल्म मेकिंग का, वो करना है। हम लोगों के पास बहुत पैसे नहीं थे, जर्मनी जाने के लिए बहुत सारे टिकट, बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो उस टाइम उबैद सिद्दीकी सर हमारे डायरेक्टर थे मास कॉम में। तो हम लोगों ने उनको एक एप्लीकेशन लिखा। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि दिस इज ऑल वेस्टेज, कुछ होने वाला नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं देगा इतना कम टाइम में। बट उबैद सर ने काफ़ी मेहनत किया और जामिया ने हम लोग को टिकट दे दिया जर्मनी जाने और आने के लिए। तो आधा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और जर्मनी जो फिल्म फेस्टिवल जो लोग ऑर्गेनाइज करा रहे थे, उन लोगों ने हमें बहुत सारा पैसा दिया वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो हम वहाँ गए, वहाँ सब कुछ सीखकर वहाँ से वापस दिल्ली आ गए। ठीक है, दिल्ली आए, फिर वापस फिर मैं पटना आ गई। यहाँ फिर मेरी जॉब हो गई टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जब मैंने ज्वाइन किया तो आई ज्वाइंड एज अ स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर वो होते हैं जो कि परमानेंट नहीं होते हैं। मैम जानती है ये सारी चीज़ें। मैम इज आवर टीचर, मैम ने हम सभी को पढ़ाया है। तो स्ट्रिंगर्स वो होते हैं जिनको परमानेंट जॉब नहीं मिलती है। मतलब कि मैं जो लिखूंगी मुझे उसके पैसे मिलेंगे, मैं नहीं लिखूंगी नहीं मिलेंगे, और मुझे कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। देन आफ्टर सम टाइम दे मेड मी अ परमानेंट स्टाफर। फिर मुझे वहाँ पे एक परमानेंट जॉब मिल गई। ठीक है, मेरी लाइफ सेटल, मुझे जर्नलिस्ट बनना था। मैं धीरे धीरे अपने मुकाम की तरफ बढ़ती गई। आई हैव ऑलवेज बीन फोकस्ड। मैंने इधर उधर नहीं, मुझे जर्नलिस्ट बनना है तो बनना है, मुझे जामिया जाना है, मुझे मास कॉम जामिया से ही करना है। दिस वाज द गोल, चाहे कुछ हो जाए, मुझे बस वो मुझे चाहिए। एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बस लग जाना है उसमें। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में जाइए और एकदम बिल्कुल सबसे एक्सपेंसिव बुक्स और गैजेट्स नहीं। यू कैन डू इट विद वेरी लिटिल रिसोर्सेज। ओके, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। आई वॉन्ट इट वेरी इंटरेक्टिव। आप मुझसे पूछिए, मैं आपसे पूछूंगी। आप में से कोई है जो जर्नलिस्ट बनना चाहता है? Unfortunately no one. You don't want to be anchor. अभी तो बहुत लोग से मैं मिलती हूँ तो they want कि मुझे टीवी पर आना है और न्यूज़ पढ़ना है, वो भी नहीं। जर्नलिस्ट का मतलब समझ रही हो तुम लोग? पत्रकार। तो कोई पत्रकार नहीं बनना चाहता है। कोई बात नहीं, बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। कोई एंकर भी नहीं बनना चाहता है, मतलब न्यूज़ भी पढ़ना है। न्यूज़ पढ़नी है किसी को? है? रेडियो पे कुछ बोलना है? अच्छा, आप रेडियो सुनते हो? अच्छा, शर्मा रहे हैं आप। Why? सभी को भी IAS बनना दिया, so motivated। कल तुम लोग मिली थी, वो जो पीछे बैठी हुई हैं, तो वो सब यही पढ़ रही हैं, मैस कम्युनिकेशन पढ़ रही है। देखा कल जो आई थी तुम लोग से मिलने के लिए। हाँ, ओके,
तुम लोगों को क्या लग रहा है कि जरा उन लोगों से बात करो, यहाँ ये लोग बैठे हैं, इनसे पूछो कि क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कहा मैम ने भी कि किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। किताब पढ़ोगे तो तुम्हारी लैंग्वेज स्किल भी बढ़ेगी और दुनिया के बारे में जानोगी। तो अब यहाँ बैठी हुई है, मैम से पूछो कि पत्रकार बनने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ता है, कैसे लिखती हैं, कैसे सोचती हैं उसके बारे में, जो लिखना है उसको कैसे करती हैं। मैम आपने जो एक बात कही किताब पढ़ने वाली, जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। हमारे यहाँ जामिया में एक प्रोफेसर थे मधुकर उपाध्याय सर, और उनका ये कहना था, जो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, जीरो। ही वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम, उत्तर प्रदेश से थे, उनको कुछ भी इंग्लिश नहीं आता था। तो एक बार जब वो कहीं जा रहे थे, ही वेंट टू अ रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं ना मैगजीन मिलता है, तो उन्होंने एक मैगजीन उठाई, अंग्रेजी की मैगजीन। उन्हें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस ऐसे ही पढ़ रहा था, मतलब वर्ड्स पढ़ लेते थे बट ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकते थे, वो बहुत अच्छी इंग्लिश लिख नहीं सकते थे। ही डिसाइडेड कि मुझे अपनी इंग्लिश बिल्कुल सुधारनी है, मुझे बहुत अच्छी करनी है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। कोई भी इंग्लिश मैगजीन होता था वो उसको उठाते थे, वो उसको पढ़ते थे। तो मेरा यही कहना है कि एक किताब हमेशा अपने बैग में रखिए, एक किताब जब मौका मिले आप उसको पढ़िए। जरूरी नहीं है कि वो कोर्स की किताब हो, मैं कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो कोई भी नॉवेल हो सकती है, वो हिस्ट्री की किताब हो सकती है, जो आपका इंटरेस्ट हो आप पढ़िए। आप जब पढ़ेंगी तो आप दुनिया को जानेंगी। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है, और हम लोग हर जगह नहीं जा सकते हैं। मैं अमेरिका नहीं जा सकती हूँ, लंदन नहीं जा सकती हूँ, बट मैं किताबों के थ्रू जान सकती हूँ वहाँ लोग क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या कल्चर है, कैसे डेवलप्ड है, वहाँ डेवलपमेंट कब कब हुआ, किस तरीके से हुआ, औरतों को क्या राइट्स है वहाँ पर, हमें कब राइट्स मिला। राइट्स की बात आई तो मैं थोड़ा राइट्स से भी बोल दूँ कि हर को अपना हक मिलता है, नहीं मिलता तो उसके लिए यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। आपको लड़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि घर गए और डंडा लेकर लड़ाई करना शुरू कर दिया, नो नॉट दैट। यू डोंट हैव टू बिकम आपको रिबेलियन नहीं बनना है, लेकिन आपको लड़ना है। पढ़ाई आपकी राइट है, ठीक है। आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, बच्चियों को बिल्कुल फ्री एजुकेशन। तो फिर पढ़ने में क्या दिक्कत है, मम्मी पापा को थोड़ा समझाना है। और व्हाट आई फील मैम कि अपार्ट फ्रॉम दीज गर्ल्स, इनके पेरेंट्स का भी थोड़ा वो काउंसलिंग सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो दैट इज अ ह्यूज चैलेंज, बहुत बड़ा हम लोगों के सामने एक चुनौती थी कि पेरेंट्स को भी कन्विंस करना। साथ साथ बच्चों ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि हम लोग इसलिए भी नहीं पढ़ पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह की चीज़ें जो सोसाइटी में आती है ना, ये उसकी वजह से फैल जाती हैं। पढ़े कि ना पढ़े, फिर पढ़ने के लिए वो हमारे पास वो रिसोर्सेज है कि नहीं है। तो अभी तो फिलहाल ये लोग हम लोग स्कूल में हैं, रेगुलर फाउंडेशन चलाता है, जो पोस्टर्स आपके चारों तरफ लगे हुए हैं, ये हमारा नूर गर्ल्स हाई स्कूल हम लोग कुछ सालों से चला रहे हैं। ये 10th की लड़कियां जो आई हुई हैं और अब इस साल ग्रेजुएट करके लोग निकलेंगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एडमिशन जैसे इनको मिल गया किसी सरकारी स्कूल में, क्योंकि हमारे पास अभी +2 नहीं हुआ है, तो जब इनको एडमिशन मिलता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती आती है कि पढ़ाई नहीं हो रही है वहाँ पे। तो ये सब लड़कियाँ जाती हैं जो मैनेज कर पाती हैं, तो ये लोग कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करती हैं और इनकी कोचिंग की जाती है। अब उसमें से जिनको जो कर सकती हैं आगे बढ़ सकती हैं उन्होंने तो कर लिया, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो रह जाती है, उनके पास वो कैसे जाए उसके लिए और कहाँ जाए, वो डायरेक्शन +2 में आके जरा दब जाता है। फिर हमने एक बैच जो हमारा निकला था 3-4 साल पहले, उस वक्त हमने ये देखा था उन लड़कियों के साथ, तो मेरा सबसे पहला बैच था जो हम स्काइप पे उनको इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश सिखाया करते थे, क्योंकि और कोई वो तरीका नहीं था। फिर फाइनली एक दिन हमने ये रियलाइज किया कि स्काइप वाज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि वो कभी कनेक्शन नहीं है, कभी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तो फिर हमने स्कूल में जाना शुरू किया, शुरू में कि 2-3 महीने वहाँ रह के और स्कूल में जाके थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ाते थे, विच वाज नॉट रियली इनफ, लेकिन ये था कि इनको वो एक ओपनिंग दे रहे थे। तो वो जो बैच निकला था, हमें याद ये है कि वो लड़कियाँ जब हमसे बात कर रही थी तो हर लड़की ये बताती थी कि वो क्या पढ़ना चाहती है, आगे क्या बनना चाहती है, क्योंकि ये सवाल हमेशा उठता था। तो उन लड़कियों के पेरेंट्स ने उनको वो चीज़ें नहीं करने की परमिशन
परमिशन दी। ये प्रॉब्लम बहुत हम लोग फेस करते हैं। और हुआ ये नतीजा ये कि उनसे ये शर्त लगा दी गई कि दी ओनली वे कि वो लोग अगर जाना चाहती है अपने गांव से निकल के कहीं और कोचिंग सेंटर्स में, तो ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब वो लोग मैथ पढ़ेंगी या साइंस पढ़ेंगी। अब जितनी बच्चियां इस वक्त बैठी हुई हैं, हर एक का इंक्लिनेशन मैथ और वो तो है ही ना, उसमें से कितनी हैं जो आर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाएंगी, ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगी, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, इतने ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी वो माइंडसेट नहीं आया है, बिकॉज पेरेंट्स भी आई थिंक फर्स्ट जनरेशन ऑफ पेरेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चियां इस लेवल पे उनकी पढ़ाई हो रही है। और उनकी साथ साथ मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि एक करिकुलम इनका स्टार्ट करें जहाँ पे पढ़ाई के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इनको कुछ बताया जाए। तो ये आपने जो उठाया ना मुद्दा पेरेंट्स के बारे में, कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज, सब ऐसे नहीं है, सब पेरेंट्स ऐसे नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी हैं। और यहाँ आके मामला अटकेगा, आप देखिएगा इनके साथ अभी ये 10th का एग्जाम लेगी और फिर वही मसला अटकेगा कि अगर मैथ और साइंस पढ़ना है तो आगे जाओ, वरना घर बैठो। फिर हम क्या करें? बिकॉज आई हैव विजिटेड टू फ्यू विलेजेस, मैंने बात की है कुछ लड़कियों से, तो मुझे ये फील हुआ कि पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है। और एक चीज़ है कि ज़्यादातर वो जो माइंडसेट में कि देयर इज टू थिंग, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, मतलब वही मैथ्स और साइंस लेकर ही आगे बढ़ना है। बट दिस इज नॉट दी एंड। जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, जैसा भी फैजी सर बता कर गए, इतने सारे कोर्सेज बताए उन्होंने। और आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, आप में से कोई होंगी जो बहुत खूबसूरत ड्राइंग करती होंगी, बहुत अच्छा उनका जो इमेजिनेशन है, यू कैन बी अ फैशन डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जा सकते हैं। वो जो एक कॉम्प्लान का ऐड देखती है आप लोग, उपांग छपा कॉम्प्लान बिल्कुल गोल 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 घूम रहा है, तो वो कैसे होता है? दैट इज थ्रू एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। वो जो एड्स बनते हैं, ऐसे केक है और बिल्कुल ऊपर से या फिर पिज्जा है और वो चीज गिर रहा है, एड्स देखा होगा आप लोगों ने, टीवी में तो ऐड देखते हैं ना, या मोबाइल पे भी तो देखते हैं। तो वो सब कैसे, वो क्या अपने आप कॉम्प्लान घूमने लगता है? नहीं, वो थ्रू एनिमेशन। वो एक कोर्स है, तो ये कोर्स आप कर सकती हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं। तो ये सब मैथ साइंस से हटकर है, यू डोंट नीड टू बी वेरी गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। कोई जरूरी नहीं कि आपको 100 में 100 है मैथ्स में, कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में अच्छी हो, कोई, लेकिन आप किसी और चीज में अच्छी हैं। मे बी आप पेंटिंग में अच्छी हैं, आप गाने में अच्छी हैं, आप कढ़ाई बुनाई में अच्छी हैं, तो वो आपकी क्वालिटी है। अपने आप को किसी से कभी कम नहीं समझना है। ये नहीं कि जो 80% 90% आ रहा है शी इज द बेस्ट, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। मार्क्स सब कुछ नहीं होता है। आपको 50% आ रहा है बट यू कैन बी अ वेरी गुड डिजाइनर। आई नो अ फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड थी और वो फेल कर गई मैथ्स में, और आज वो यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी के साथ फैशन डिजाइनिंग का उसने कोर्स किया है, शी इज वर्किंग देयर। वो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, तो मैथ्स से उसको कोई मतलब नहीं है। शी वाज गुड इन डिजाइनिंग क्लोथ्स, वो बहुत अच्छा कपड़ा डिजाइन करती थी, और वो भी यूरोप में है, पेरिस में है वो। बस मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप थोड़ा मोटिवेट हो। आपको ये नहीं कि बस मैथ्स में मुझे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं तो बाकी नहीं पढ़ूंगी। मम्मी पापा को कन्विंस करते रहना है, साथ साथ प्यार से समझाना है। फिर तो मैम है, सर है, हुदा सर है, दे विल कन्विंस योर पेरेंट्स इंशाल्लाह, वो लोग भी कन्विंस करेंगे, और बस आगे बढ़ते रहना है। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं पॉलिटिक्स कवर करती हूँ और हेल्थ कवर करती हूँ। मतलब ये मैं बता दूँ कि जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं ना स्कूल में, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, ठीक है, वैसे हमारा अलग अलग बीट होता है न्यूज़पेपर में। बीट मतलब कि मैं जो हूँ मैं पॉलिटिक्स कवर करूँगी, राजनीति, ठीक है, दूसरी जो है वो कल्चर कवर करेगी, कोई जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कवर करेगा, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो इसी तरह से मैं पॉलिटिक्स और हेल्थ, तो जब मैं हेल्थ कवर करती हूँ, स्वास्थ्य जो लोगों का हेल्थ, उसके बारे में जब मैं लिखती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलती जो मुझे बहुत अफसोस होता है। जैसे मेरी एक बात हो रही थी, एक मैम है यूनिसेफ में, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है कि बेटा है, बेटी है, तो बेटों को जो है वो 1 अंडा देंगे और बेटियों को है ½ अंडा। दिस इज वेरी बैड। आप लड़िए, आप क्या है, आपको भी 1 अंडा खाना है, ठीक है, यू आर नॉट लेस, यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ। जब आपका हेल्थी बॉडी रहेगा, फिट माइंड रहेगा, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। या MMR का जो रेशियो आया है मैम, मेटरनल मोर्टालिटी रेट, आप भी घर जाकर बताएं कि जब भी कोई प्रेग्नेंट है आपके घर में, कोई आपके रिलेटिव है या कोई भी, तो दे शुड गो टू हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए, क्योंकि घर पे अगर डिलीवरी होता है तो पीपल दे टू डाई, मरने के चांसेस होते हैं।
बिकॉज यू आर अ यंग वुमेन, यू विल नाउ पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, तो आपको अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान देना है। योर हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ आप हमेशा प्रायोरिटी दीजिए अपने खाने के ऊपर, बिल्कुल हेल्दी खाना, जो सब खा रहा है वो आपको खाना है। भैया ज्यादा मैं कम नहीं, जितना भैया उतना मैं, ओके। और ये नहीं कि मैंने खाना बनाया भैया को गरम खिलाया मैं कल वाला खा लिया, मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने बनाया ताजा पहले मैं खाऊंगी, isn't it? You have to fight for your rights। आपको अपने घर से ही शुरू करना है अपने हक के लिए लड़ना। आप अगर दबती जाएंगी सोसाइटी दबाता जाएगा आपको, उसके बाद फिर बाद में रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। सो राइट नाउ अभी से यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट, चाहे वो खाना हो टेबल पे या दस्तरखान पे साथ बैठ के खाना हो, उसके लिए भी आप बराबरी से बैठिए। अपनी अम्मी को लेकर बैठिए, अब्बा खा लिए चचा खा लिए, अम्मी बाद में क्यों, ऐसा क्यों? कहीं लिखा है किताब में? नहीं लिखा है ना, कहीं पर तो ऐसा नहीं मेंशन है। तो यू हैव टू डू दिस। आपको अपने लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने चची के लिए, अपनी बड़ी बहन के लिए, सबके लिए लड़ना है। और लड़ना जैसे मैंने बोला कि यू डोंट हैव टू डंडा लेके नहीं लड़ना है, लड़ना है कि आपको वोकल होना है, आपको बोलना है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़कर आगे बढ़ना है। तो जब आप आगे बढ़ेंगी तो आपकी फैमिली आगे जाएगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो समाज होता है, जैसे कि एक कहावत है कि दुनिया की दस्तूर है कि क्या कहेंगे लोग, जो इस समाज के लिए दुनिया के लिए अलग बात है। तो सोसाइटी की वजह से हर लड़कियां अपना सपना मतलब छोड़ देती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो अपना जो एम होता है वो सोसाइटी या समाज के डर से अपना सपना को नीचे दबा देती हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगी जो अपना आपने जो सोसाइटी की बात की, तो मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी कि जब मैं जर्मनी जाने वाली थी तो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने मेरे फादर को कॉल करके बोला कि जर्मनी भेजोगी, वो भी अकेले, नहीं वो सेफ नहीं, मत भेजना उसको। बट अब मैं उनका सुनती या मेरे पेरेंट्स उनका सुनते तो मैं आज इतना आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन मेरे फादर ने मुझे भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज वेरी पॉजिटिव, आई एम लकी इन दिस थिंग, मैं अपने आप में लकी मानती हूँ। तो सोसाइटी का ज्यादा फिक्र नहीं करना है, वो एक दिन दो दिन बोलेंगे, बट आपको अगर आपका सपना इंपॉर्टेंट है तो यू हैव टू चेज दैट ड्रीम, आपको आगे बढ़ना है उसको पूरा करने के लिए। अब मैं सोसाइटी का सोचने लगी तो फिर तो दैट विल नेवर हेल्प अस डेवलप, यू नो। पेरेंट्स होते हैं तो वो तो समाज में मतलब पेरेंट्स को तो मोटिवेट करना है ना। आप सब मतलब कुछ के पास तो यूट्यूब होगा, मोबाइल होगा, आप अपनी मम्मी को या पापा को कुछ एग्जाम्पल्स दिखाइए वैसी लड़कियों का जिन्होंने बहुत अच्छा किया, अपने घर को मैनेज करिए। सफीना मैम है, शी इज एन IAS ऑफिसर, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल दिखाते रहिए, आप उनको भी मोटिवेट करिए, बिकॉज उनका भी बहुत एक्सपोजर नहीं हुआ है, ये उनकी गलती नहीं है। आपको उनको मोटिवेट करना है, आपको उनको समझाना है कि हाँ अम्मी देखिए ये लड़की जो थी ये इस गांव की थी, अब देखिए ये करेक्टर है, या ये लड़की जो थी ये इस जगह थी, इसके पास पैसे नहीं थे, पर आज ये बहुत बड़े IT कंपनी में है, अपनी पूरे फैमिली को इसने US बुला लिया है या दिल्ली बुला लिया। सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। तो आपको बताते रहना है, उनको स्टोरीज सुनाते रहना है। देखो ये भी बहुत जरूरी है तुम लोगों को जानना कि अगर ये मैम लोग या जो भी आती है वो बात करती हैं कि पढ़ो और आगे बढ़ो, अपने सपने को पूरा करो, नौकरी करो, कुछ काम करो, कोई भी जिसमें दिलचस्पी उसको आगे बढ़ो उसमें। इसका ये मतलब नहीं होता है कि ये लोग कह रहे हैं कि अच्छा तुम घर बार नहीं चलाओ। अब सफीरा मैम जो बैठी हुई थी वो भी शादीशुदा, उनके भी बच्चे, लेकिन वो कर रही है ये लोग भी सब यहाँ बैठे हुए, सब लोग दोनों चीजें बैलेंस कर रहे हैं। करियर भी मतलब अपना काम भी बैलेंस कर रही है, फैमिली भी बैलेंस कर रही है। तो लड़कियों में ये ताकत होती है कि दोनों चीजों को बैलेंस करके चल सकती है, ऐसा नहीं है। तुम लोग तो भाई सना मैम से मिली भी हो ना, सना मैम क्या बताती थी, यही ना, सना इज माय यंगर डॉटर। तो सना मैम अपने तुम दो बच्चों से भी मिली भी हो, दोनों बच्चों की परवरिश भी कर रही थी, नौकरी भी कर रही थी, और बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी, बहुत मेहनत वाली, ऐसे जिसमें उनका बहुत टाइम लगता था, लेकिन उन्होंने बैलेंस कर लिया था, उसको ढूंढ लिया था कि ना बच्चे सफर करते हैं ना उनकी नौकरी सफर करती है। तो ये भी ख्याल रखो कि जब नौकरी की या कोई करियर की बात होती है तो सब लोग बताते हैं जिसके बारे में, चाहे तुम पत्रकार बनो, चाहे कुछ भी बनो, डॉक्टर बनो, जो भी बनो, वो किया जा सकता है। ये तुम लोगों में, हर लड़की में इतनी ताकत और हिम्मत होती है कि वो सब कुछ
लेके चल सकती है, सब कुछ एक साथ वो लेके चल सकती है। वो ताकत औरतों में लड़कियों में होती है, ठीक है। हाँ, तो ये मत सोचना कि अरे मैम लोग यहाँ से कह रही हैं कि हम पढ़ के आगे कुछ बने और मेरे घर वाले कह रहे हैं शादी कर लो, तो ठीक है भाई, लेकिन शादी करके अपने सपने के पीछे पड़े रहो, उसकी धूप पकड़ लो, फिर पीछे पीछे जाओ कि ये तो मुझे करना है, पढ़ाई तो मुझे करते रहना है किसी भी तरह से। और जहाँ भी तुम्हारी शादी हो लोगों से बात करो कि देखिए ये मेरा सपना है, मुझे ये पूरा करने दीजिए अच्छे से सहूलियत के साथ, है ना। मेरी भी 3.5 साल की बेटी है, ये देखो बैठी नहीं है यहाँ पे, यहाँ बैठी नहीं है, इज वेरी स्मॉल, तो उसको भी मैनेज करना होता है, उसका नाश्ता है, उसका खाना है, जॉब भी देखना है, फैमिली भी देखना है, तो ये साथ साथ चलता है। ये नहीं कि इसके लिए उसको छोड़ दिया, उसके लिए उसको छोड़ दिया, और सबके साथ परेशानी है। ऐसा नहीं कि आप लोग जो वहाँ से आए, दूर से आए, तो सिर्फ आपके पास परेशानी और हम लोग जो है बिल्कुल आराम से सुबह उठ रहे हैं और ऐश करके हम लोग ऑफिस चले गए थे, ऐसा नहीं है। सभी के पास परेशानी है, उस परेशानी से बाहर निकलकर अपने ड्रीम को चेस करते रहना है। ये नहीं है कि विनती मैम के पास टेंशन नहीं है, शी हैज अ फैमिली, इनकी पूरी फैमिली है, वो उसको भी मैनेज कर रही है, शी इज टीचिंग इन अ कॉलेज, उसके अलावा भी बहुत जगह मैम का ये एंगेजमेंट रहता है। तो एवरीबडी इज बिजी, एवरीवन हैज सम प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, उसको लेकर बैठ नहीं जाना है कि भाई मेरे पास तो बहुत परेशानी है, मेरे अम्मा अब्बा तो तैयार नहीं, तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। नो, आपका लाइफ है, आपको 90% तो आपको देना पड़ेगा उसमें, 10% मे बी योर पेरेंट्स और योर कलीग्स, आपके मतलब जो भाई बहन हो उनका मोटिवेशन हो, सर है, मैम है, ये लोग हैं, बट 90% आपको खुद से करना है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है? पत्रकार बनने के बाद क्या क्या किए और कौन सा पत्रकार बनने के लिए ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता है। +2 में मेरा साइंस था, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैंने पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया मास कम्युनिकेशन में, और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं जामिया चली गई, वहाँ से मैंने MA किया। जैसे बायोलॉजी होता है, आप उसमें BSc ऑनर्स कर सकती हैं या मैथ्स में करती हैं, तो वैसे ही मास कम्युनिकेशन होता है। और मिलती मैम है वहाँ पर, सॉरी, तो मैम थी वहाँ पर, HOD थी, मैम आपको हेल्प भी कर देगी, बता देगी फॉर्म कब आता है, कब कैसे भरना है, तो मैम का नंबर ले लेना आप लोग, वो मैम काफ़ी हेल्प करेंगे आप लोगों को इस चीज़ में। जैसे ग्रेजुएशन होता है किसी सब्जेक्ट में, वैसे ही मैंने मास कम्युनिकेशन जो था हमारा सब्जेक्ट था, उसमें ग्रेजुएशन किया। उसमें सिखाते हैं न्यूज़ कैसे लिखा जाता है, क्या चीज़ होना चाहिए ऊपर, क्या होना चाहिए नीचे, या फिर न्यूज़ कैसे बोला जाता है, क्या कंटेंट होना चाहिए। ग्रेजुएशन करके फिर जैसे MA करते हैं किसी सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में किया, ज्योग्राफी में किया, वैसे मास कॉम में मैंने MA किया, उसके बाद फिर मैंने जॉब की। लेकिन हाँ, हमारा ये था कि बीच में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग मीन्स कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और जैसे मुझे प्रिंट में जाना था, लिखना था, तो मैंने बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग की, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग की, फिर मैंने रेडियो मिर्ची में ट्रेनिंग किया। तो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको फिर ट्रेनिंग भी करना होगा। तो ट्रेनिंग के दौरान आप बहुत कुछ सीखते हैं, और फिर जब एक बार फील्ड में आ जाते हो तो यू स्टार्ट राइटिंग और यू स्टार्ट डूइंग एंकरिंग, जो भी आपका रहता है। आपको ग्रेजुएशन करना होगा। लेकिन ये सब चीज़ों तक पहुंचने के लिए एक जो जरूरी चीज़ है वो ये है, अखबार पढ़ो या किताब पढ़ो। बात तो हर रोज वो बहुत जरूरी है। मैं तो कहूँगी 2, बट अभी आप स्टार्ट में कम से कम एक तो स्टार्ट कर लीजिए। और मैम स्कूल में तो आता ही होगा ना, स्कूल में आप पढ़ लीजिए ना, उसके बाद साइड में तो आपको तो खरीदना भी नहीं पड़ेगा। हमने एक स्कूल में तो हमने वो भी बनाई है, लाइब्रेरी बनाई है, और बहुत लोगों ने तो इतने लोगों ने डोनेशन दिए, बुक्स की हर तरह की बुक्स की है। लेकिन मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा वो इनकलकेट करे वो हैबिट, लेकिन वो भी बिकाई नहीं हो पा रही है। पढ़िए आप ना, एक बुक हमेशा अपने बैग में रखिए, जहाँ पे भी आप रखिए, एक रखिए हमेशा अपने बैग में, बुक इन द सेंस कि वो नॉवल हो या कुछ भी हो। और जब मौका मिले एक ही पेज सही, और एक ना एक हैबिट बनाइए कि रात में जैसे खा पी के जब आप सोने जाती हैं, तो सोने से पहले आप एक मस्ट करें कि मिनिमम 2 पेज उस किताब का पढ़िए, फिर आप सोइए। और ये आदत जब लग जाएगी ना, तो ये आदत एक नशा होता है, फिर आप बिना पढ़े सो नहीं सकते, बहुत मजा आएगा।